स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ओ केंद्र वृत्त वाले जीवा पी क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ केंद्र वृत्त है, उसमें एक जीवा है पी क्यू। जीवा कौन सा है? पी क्यू। एक मान लीजिए कोई एक जीवा है, तो हमने यहाँ पे कोई भी एक पी क्यू मान लेते हैं। ये वाला एक जीवा है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मानते हैं इसको पी और क्यू। पी क्यू एक जीवा है। ठीक है, पी क्यू की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद हम लोग को देखना है ओ बिंदु से पी क्यू की दूरी। ओ बिंदु से पी क्यू की दूरी कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। मतलब ओ बिंदु से पी क्यू की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद तो वृत्त का व्यास की लंबाई ज्ञात करें। वृत्त के व्यास की लंबाई मतलब यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे लेके फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक का हमको लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए बहुत आसान है, बस हम लोग को समझना था, तुरंत आंसर निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है इसको हम लोग बनाना। बहुत आसान है। मान लीजिए अगर ये पी क्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई कटिंग पॉइंट है, ये अगर कोई केंद्रीय ओ है तो इसको हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे एस मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? इसको हम लोग एस अगर मान लेंगे तो पी और ये ओ एस हो जाएगा। क्लियर, मतलब ओ एस का मान दिया हुआ हम लोग को 2.1 सेंटीमीटर और पी एस का मान है हम लोग का, पी एस और एस क्यू मतलब दोनों को जोड़ के मान है हम लोग का 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ओपी का मान निकालना है। कितना आसान है, बस हम लोग को क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम लोग को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या? ओ केंद्र वृत्त में पी क्यू क्या है? पी क्यू जीवा है। ठीक है, ओ केंद्र वृत्त में पी क्यू जीवा है और पी क्यू का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद इसके बाद करना है हम लोग को, अगर ये 4 सेंटीमीटर है इसका मतलब, और एस मतलब ओ एस, ओ एस क्या है? पी क्यू पर लंब है। पी क्यू पर क्या है? ओ एस एक लंब है, क्योंकि अगर ओ एस लंब होगा तभी ना ये, क्योंकि इसका दूरी दिया हुआ है जो, ये वही लंब हुआ। क्लियर, मतलब ये जो दूरी दिया हुआ है ना, ओ बिंदु से पी क्यू की दूरी 2.1 सेंटीमीटर, मतलब ओ बिंदु से पी क्यू की दूरी, जो दूरी देगा वो मैक्सिमम दूरी देता है, यानी 2.1 सेंटीमीटर का दिया है। क्लियर, जो कि क्या होता है? एक लंब होता है। लंब ओ एस है। ठीक है, ओ एस हो गया, जिसकी लंबाई यानी चूंकि ओ एस बराबर कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो अब देख लीजिएगा, अगर ओ एस अगर इतना है, ओ एस अगर हम लोग को 2.1 दिया हुआ है। क्लियर, अब हम लोग लिखेंगे क्या? इसलिए पी एस इक्वल्स टू क्यू एस होगा। पी एस इक्वल्स टू क्यू एस होगा, क्योंकि अगर पी एस इक्वल्स टू क्यू एस, क्योंकि बीच में ये क्या हो रहा है? लंब हो रहा है। लंब मतलब बीच में एकदम सीधा रेखा का एकदम बीच में कट जाना। तो अगर इस पर लंब पड़ रहा है तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी पी एस का मान भी 2 सेंटीमीटर और क्यू एस का मान भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दो बराबर भाग में बट रहा है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? अब हम लोग क्या करना है, फटाफट आगे लिखना है। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ओ एस पी में। ठीक है, ओ एस क्या है? ओ एस है लंब, कॉमा दे के। पी एस क्या है? पी एस है हम लोग का आधार, वो लिखेंगे कॉमा दे के। ओपी क्या है? ओपी हम लोग का है कर्ण। क्लियर, अगर ये होता है तो हम लोग का रूल क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर, तो यानी ओपी का कर्ण मतलब क्या है? ओपी है,
ओपी का मान, ओपी का स्क्वायर लिख देंगे। आधार कितना है, आधार है हम लोग का पी एस का स्क्वायर प्लस लंब कितना है ओ एस का स्क्वायर लिख देंगे। लिखेंगे ओपी का स्क्वायर को ओपी का स्क्वायर। पी एस का मान है हम लोग का 4 मतलब 2 सेंटीमीटर हो गया। पी एस का मान 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस ओ एस का मान, ओ एस का मान है 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या, ओपी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग और दे दीजिएगा ताकि आप लोग को मैथ सही बने। ठीक है, टीचर्स मैथ ना काटे। लिखेंगे अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ये है ना 2.1, इसको आप लोग यहाँ पे हम लोग रफ करके हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। 2.1 मतलब क्या, इसको पॉइंट देंगे तो 10, इसका होल स्क्वायर है। तो यानी ये 2.1 क्या हो गया, 21 बदल गया। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 1 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना है, 100 होता है। तो हम लोग लिखेंगे 4 4 1 बट्टा 10 का होल स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर। पॉइंट हटा देंगे तो 10 लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम लोग इसको अब आप लोग को समझना है, इसको अगर हम लोग डायरेक्टली जोड़ेंगे, प्लस अप, सॉरी, इसको हम लोग क्या किए हैं, ये स्क्वायर से हट जाएगा, सॉरी, यहाँ देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा, क्योंकि 2 इसका स्क्वायर होता है 4 और 2.1 बाय इसका होल स्क्वायर होता है 4 4 1 बटा 100। अब हम लोग लिखेंगे क्या, और लिखेंगे ओपी का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 4 1 बट्टा 100, और दे देंगे ओपी का स्क्वायर बराबर देंगे, ये हो जाएगा 400 प्लस 4 4 1 बट्टा 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे और देंगे। लिखेंगे ओपी का स्क्वायर बराबर 4 4 1 कितना हो गया, 8 4 1 बट्टा 100। अब लिखेंगे क्या, ओपी, और देखिए रूट के अंदर कितना होगा, 8 4 1 बटा 100। अब देखिए 841 किसका होता है, 841 होता है 29 का स्क्वायर। किसका होता है, 29 का होल स्क्वायर। अब 29 का होल स्क्वायर कैसे होता है, चलिए मैं आपको ये 20 होल स्क्वायर में निकालना दिखा देता हूँ कैसे निकलता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 4 1 को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग को इस तरह का माप देना है। ठीक है, इस तरह का माप हम लोग को देना है, कंपलसरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक से हम लोग घेरेंगे, मतलब पीछे से डबल जोड़ा बनाएंगे। अगर ये लास्ट वाला एक जोड़ा बन गया इसको कोई दिक्कत नहीं, इधर से दो दो जोड़ा बनाना है। इधर को सामने से मत बना दीजिएगा आप लोग, आप लोग को कहाँ से बनाना है, लास्ट से दो ठो। तो फर्स्ट वाला क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ जो बैठेगा आप लोग को क्या करना है, स्क्वायर ही बैठाना है। जैसे मान लीजिएगा आप 2 लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर बैठाएंगे, 3 लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि आप 3 दूनी 6 या फिर 4 जो 4 दूनी 8 करके ऐसा नहीं बैठा सकता। जो लीजिएगा इसमें स्क्वायर ही बैठाना है। ये एक तो मेन कंपलसरी रूल आप लोग को याद रखना है। मान लीजिए अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो हम लोग को यहाँ 9 लिखना होगा। लेकिन हम लोग 9 कैसे नहीं घटेगा, तो हम लोग को ऐसा लिखना है जो स्क्वायर से छोटा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2 लिखे, तो यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, वही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, और ये, और अब जो उतरेगा ये दोनों एक साथ ही उतरेगा। ये दोनों क्या होगा, एक साथ ही उतरेगा। और फिर से जो ये 2 लिखे है ना, इसी 2 को एक बार रिपीट करके यहाँ पर लिख के ये दोनों का आपस में जोड़ लेना है। क्लियर। देखिए कितना आसान है। पहले क्या करना है, जो लिखना है स्क्वायर में लिखना है। स्क्वायर में लिखने के बाद जितना से स्क्वायर लिख रहे हैं उसी को यहाँ लिख के जोड़ के यहाँ लिख देना है। और फिर ये जगह पर जो नंबर बैठेगा, और फिर से डिवाइड में। और कैसा नंबर डिवाइड देंगे, ऐसा नंबर डिवाइड देंगे जिसका स्क्वायर हो। क्या होना चाहिए, जिसका स्क्वायर हो। अब देखिए हम लोग अब लास्ट में यहाँ पे स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आप लोग यहाँ पर लिखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में 1 है। तो आप लोग को पहचान करना है कि 1 से 9 तक का स्क्वायर का बीच में लास्ट में 1 किसका आता है। देखिए 2 का स्क्वायर में 4, 3 का स्क्वायर में 6, 9 आता है, 4 का स्क्वायर में 16 का 6 आता है, 5 का स्क्वायर में 25 का 5 आता है। इसी तरह लास्ट से करते 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 किसी का नहीं आता है सिवाय 9 को छोड़ के। तो 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर में कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 9। क्या लिखेंगे, 9। तो क्या होता है, 9 9 81 का 1, हाथ में 8 बचा। ठीक है, फिर 8 4 9 36, और 36 और 8 44। क्लियर। तो हम लोग का यहाँ पर कितना आ गया, 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर लिखे थे, यानी कितना आ गया, 29। और इससे हम लोग क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो हम लोग कितना बच गया, 29 बच गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 29 बटा 100 का स्क्वायर तो हम लोग को पता है 10 होता है। यानी ओपी का मान कितना आ गया, 29 बटा 10। अब हम लोग लिखेंगे क्या, और
ओपी का मान ओपी ही रहेगा, बराबर 29/10 यानी 2.9। अब ये ओपी क्या है, ठीक है। अब ये ओपी यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, ओपी चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा ओपी अर्ध व्यास है, आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा, ये मैंने ऊपर में लिखा नहीं था, ठीक है। अब ओपी क्या है, अर्धव्यास है, और हम लोग को निकालना क्या था क्वेश्चन में, हम लोग को पूछा गया था क्वेश्चन में व्यास की लंबाई ज्ञात करना था ना, तो वही हम लोग को यहाँ लिखेंगे क्या, व्यास की लंबाई। इसलिए व्यास बराबर 2.9 इंटू 2 यानी कितना होगा, 5.8 सेंटीमीटर। ये होगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या कहता है, ओ केंद्र वृत्त वाले दो जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग पहले यहाँ पे दो जीवा बना लेते हैं। पहला 6 सेंटीमीटर का एक जीवा बनाएंगे, एक 8 सेंटीमीटर का जीवा बनाएंगे। ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये मान लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर का है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो सेंटीमीटर लिखे हैं वो लिख दिए हैं। यदि छोटे जीवा केंद्र से कितना है, 4 सेंटीमीटर, छोटा जीवा कौन सा, 6 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ से केंद्र का दूरी कितना, 4 सेंटीमीटर है, हम लोग वो लिख लेंगे। दूरी होने तो दूसरी जीवा की केंद्र की दूरी ज्ञात करना, मतलब दूसरी जीवा यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सेंटर पॉइंट है। क्लियर। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हम लोग को ये ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम इसके इसके अगर हम ये अर्धव्यास अगर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, अगर ये दोनों से हम लोग को ये पता चल जाएगा, अगर पता चल जाएगा तो हम लोग का अगर ये अर्धव्यास अगर इतना है, उसका भी अर्धव्यास इतना ही होगा। तो अगर ये बराबर ये होगा और ये पता है तो ये भी निकल जाएगा। क्लियर। तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, ये वाला का मान निकालना होगा। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, एक हम लोग लाइन से दो पार्ट में करते करते लिखते चल जाएंगे ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है। पहला पार्ट हम लोग लिखेंगे क्या, माना छोटे जीवा, सॉरी, माना छोटा जीवा एक्स वाई है, ठीक है। ये क्या है, एक्स और वाई है। क्लियर। अब इसके बाद जिसकी लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसी में ध्यान से देखिएगा, बड़ा एवं बड़ा जीवा ए बी, बड़ा जीवा का नाम हम लोग लिख देते हैं ए बी है, जो कि है बराबर कितना, ए बी का मान कितना, 8 सेंटीमीटर है। हम लोग ये जो दो मान दिया हम लोग मान को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक, क्योंकि अभी जो मान था नाम था हम लोग वही लिखे हैं और कुछ काम नहीं किए हैं। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे एक और लिख लेंगे, ओ केंद्र है वृत्त का, ठीक है, वृत्त का, ठीक है। केंद्र कौन है, ओ है। इसके बाद अब हम लोग को मेन चीज लिखना है। अब हम लोग को क्या लिखना है, मेन लाइन अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है मैथ। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू। ये जो पॉइंट जो कटिंग हो रहा है ना, इसको हम लोग पी और क्यू मान लेते हैं। क्लियर। क्या क्या मान लेंगे, पी और क्यू। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ओ पी, ठीक है। ओ पी क्या है, एक्स वाई पर लंब है, क्या है, एक्स वाई पर लंब है। ओपी क्या हो रहा है, एक्स वाई पर लंब हो रहा है, ठीक है। ओपी क्या हो रहा है, एक्स वाई पर लंब हो रहा है। इसलिए क्या होगा, इसलिए लिखेंगे ओ, सॉरी, क्या लिखेंगे, ओ एक्स और पी बराबर पी और वाई। एक्स और पी बराबर क्या होगा, पी और वाई होगा। बराबर देंगे 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये दोनों को माप बराबर है यानी हाफ कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर, हाफ हाफ निकल जाएगा एक एक का मान।
क्लियर। तो इसलिए एक्स पी का मान कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ आप लोग लिखना चाहे तो लिख दें, एक्स पी बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग को लिखना है ओ एक्स क्या है, ओ एक्स अर्धव्यास है। ओ एक्स क्या है, अर्धव्यास हो रहा है। क्लियर। अब हम लोग क्या करना है, फटाफट सॉल्व करना है इसके आगे। अब देखिए ये ड्राइंग तो आप लोग बना लीजिएगा, ड्राइंग अगर बना लेंगे तो मैथ आधा से ज़्यादा आप लोग को वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे। अब आगे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ओ एक्स पी में, ठीक है। ओ एक्स पी में ओ एक्स क्या है, कर्ण है। क्लियर। कॉमा देके एक्स पी क्या है, एक्स पी हम लोग का आधार। उसके बाद ओपी क्या है, ओपी हम लोग का है लंब। ओपी क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। अब हम लोग क्या करना, फटाफट इसको सॉल्यूशन में निकालना है। सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे, काफी आसान है। अगर ये 4 है, ये हो गया हम लोग का 3, तो ये होता है हम लोग का कर्ण। तो क्या होता है, चूंकि देंगे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि और देके ओ एक्स का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है, आधार का मान हो रहा है हम लोग का एक्स पी का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है, ओ पी का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ओ एक्स का स्क्वायर और देखिए एक्स पी का मान हो रहा है हम लोग का 3 सेंटीमीटर और ओ पी का मान हो रहा है हम लोग का 4 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये 4 सेंटीमीटर क्योंकि ओ पी का मान हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ लिख देंगे हम लोग चूंकि ओपी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये अगर नहीं भी लिखिए तभी चलेगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मान पहले से ही दे दिया है, इसलिए में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। क्लियर। और देंगे लिखेंगे ओ एक्स बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 ओवर रूट, ये क्या था, स्क्वायर हट के यहाँ रूट में आ जाएगा, इसलिए सॉरी। और देखिए ओ एक्स बराबर 9 16 कितना हो गया, 25 रूट के अंदर, इसलिए ओ एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। ओ एक्स का मान कितना आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, चूंकि क्या लिखिएगा, चूंकि ओ एक्स एक अर्धव्यास है एवं, ठीक है, एओ भी अर्धव्यास है। ओ एक्स और ए ओ दोनों ही क्या हो रहा है, अर्धव्यास हो रहा है। तो दोनों अर्धव्यास है, इसलिए ओ एक्स इक्वल्स टू ए ओ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ ड्राइंग में हम लोग को यही समझ में आ रहा है, क्योंकि ओ एक्स और ए ओ क्या हो रहा है, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों ही अर्धव्यास है। अर्धव्यास का मान अगर इसका मान अगर 5 निकला है तो इसका भी मान 5 आएगा। अगर ये 5 आ गया तो हम लोग का फटाफट से आधा से ज्यादा सॉल्यूशन हो गया सॉल्व। अब हम लोग क्या करना है, फटाफट अब इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग माने हैं क्यू माने हैं ना, क्या मान ओ क्यू माने हैं ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ओ क्यू। ठीक है। ओ क्यू क्या हो रहा है, ए बी पर लंब है। ओ क्यू क्या हो रहा है, ए बी पर लंब है। चलिए मैं क्या यहाँ ड्राइंग बना देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि अब बार बार कॉपी को आगे पीछे करने से हिल जा रहा है और वीडियो भी दिक्कत होगी, खराब हो जाएगा। ठीक है। ये एक्स वाई पी ओ ए बी क्यू, ठीक है। ओ क्यू क्या हो रहा है, एक लंब हो रहा है। अब इसी में हम लोग को ध्यान से समझना है, कैसे समझेंगे, फटाफट से इसको लोग बनाते हैं। कितना आसान है देखिए। अब हम लोग जो जो मान दिया है फटाफट लिख लेंगे। इसलिए ए क्यू बराबर क्यू बी बराबर, ये टोटल का मान कितना था, 8 सेंटीमीटर था ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये अगर 8 था तो यानी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी इसलिए ए क्यू बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए ओ क्यू में, ठीक है। त्रिभुज ए ओ क्यू में क्या हो रहा है, कर्ण बराबर ए ओ, ठीक है,
फिर इसमें आधार बराबर ए क्यू एवं, ठीक है, लंब बराबर ओ क्यू। क्लियर हो रहा है? ये हम लोग का उल्टा से अगर देखिएगा आप लोग, कॉपी अगर इस फोन को अगर उल्टा कर लीजिएगा तो क्या हो रहा है, ए क्यू हो रहा है लंब, सॉरी ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। क्लियर? अब इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, फटाफट सॉल्व कर लेना है। रूल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम लोग फटाफट रूल में सॉल्व करेंगे। रूल में कैसे सॉल्व करना है, लिख देंगे। कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण का मान हम लोग को निकला हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान हम लोग को दिया हुआ है, आधार यानी किसका, ए क्यू, ए क्यू का मान हम लोग कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग कितना लिखेंगे 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना है, लंब का मान हम लोग का ओ क्यू है यानी ओ क्यू रहने देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 25 बराबर 16 प्लस ओ क्यू, ठीक है। और लिखेंगे 25 में से 16 घटेगा तो आया ओ क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे और 25 में से 16 घटेगा तो कितना आ गया 9। अच्छा ये जो आ रहा है ओ क्यू क्या हो रहा है, स्क्वायर में हो रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर में हो रहा है, तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में लिख देंगे हम लोग ओ क्यू। क्लियर? स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट में चढ़ा देंगे, लिखेंगे और ये कितना आ गया 3 बराबर ओ क्यू, इसलिए ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसका दूरी कितना हो रहा है, इसका दूरी हो रहा है, लिख देंगे क्वेश्चन में। देखिए हम लोग, अब हम लोग को ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन में हम लोग को जो पूछा था हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था ना, हो तो दूसरी जीवा के केंद्र से दूरी निकालना है, तो लिखेंगे क्या, इसलिए दूसरी जीवा के केंद्र से दूरी, दूसरी जीवा के केंद्र से दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितने जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।